महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर चल रहा है। दुनिया भर के श्रद्धालु और साधु संत इस महापर्व में स्नान और दर्शन के लिए जुट रहे हैं। इस बार महाकुंभ में नागा साधु और अघोरी साधु सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन दोनों साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, कैसे और कहाँ रहते हैं ये लोग और क्या खाते हैं ये लोग। आइए जानते हैं नागा और अघोरी साधुओं के बीच का अंतर। नागा साधु को सनातन धर्म का रक्षक माना जाता है। नागा शब्द संस्कृत के शब्द नागा से निकला है, जिसका अर्थ पहाड़ से होता है और वहां रहने वाले पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। नागा का अर्थ नग्न रहने वालों से भी है, जो नग्न रहते हैं और अपने शरीर पर हवन की राख लगाते हैं। उनकी साधना शिवजी की आराधना पर आधारित होती है। नागा साधुओं का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होना है। इन्हें कठोर तप और शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता है। महिला और पुरुष नागा साधु के नियम कायदे एक से ही हैं। अंतर बस इतना ही है कि महिला नागा साधु को बस एक पीला वस्त्र लपेट कर रखना पड़ता है। नागा बनने के बाद साधु गांव या शहर की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी को त्याग कर पहाड़ों या जंगलों में चले जाते हैं। वो ऐसी जगह पर ठिकाना बनाते हैं जहां कोई भी आता जाता ना हो। इन्हें रात दिन मिलाकर केवल एक समय भोजन करना होता है और वो भोजन भी भिक्षा मांग कर लिया गया होता है। वहीं बात करें अघोरी साधुओं के बारे में, तो ये अपनी रहस्यमय साधना पद्धतियों के लिए जाने जाते हैं, जो शिव के उग्र और प्रचंड स्वरूप की पूजा करते हैं। अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर। इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त भी समझा जाता है, लेकिन इनका रहन सहन और तरीके इससे बिल्कुल उलट दिखते हैं। कई इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज में इस बारे में खुद कई अघोरियों ने माना है कि वो इंसान का कच्चा मांस खाते हैं। ये शमशान घाट के अजली शवों का मांस और शरीर के द्रव्य भी प्रयोग करते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि इससे तंत्र शक्ति प्रबल होती है। प्रचलित धारणा है कि अघोरी शव साधना के साथ ही उनसे शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसका कारण ये बताया जाता है कि यह शिव शक्ति की उपासना करने का तरीका है। नागा साधु बनने में 12 साल का समय लगता है। शुरुआती 6 साल तक वो अनुशासन और जीवन शैली की शिक्षा लेते हैं। कुंभ मेले में वो लंगोट का त्याग करते हैं और नग्न होकर जीवन जीते हैं। वो बिस्तर पर नहीं सोते और एकांत में तपस्या करते हैं। अघोरी साधुओं का जीवन नियमों में बंधा नहीं होता, बल्कि ये सांसारिक सीमाओं से परे होते हैं। वो किसी भी प्रकार का भोजन कर सकते हैं जो उनके साधना पथ का हिस्सा होता है। उनका जीवन मृत्यु और परलोक को समझने और अनुभव करने के लिए समर्पित होता है। दोनों साधु शिव की आराधना करते हैं। नागा साधु शिव को परमात्मा के रूप में पूजते हैं, जबकि अघोरी शिव के भैरव रूप की पूजा करते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।